और अब अमित भट्टी साहब, ये इसको कैसे आप समझें कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब और पीएमएलएन इस अमेंडेड ऑर्डिनेंस से रिलीफ भी लेना चाह रहे हैं? उनके वकील की बात से लग रहा है कि वो समझते हैं कि अदालत को असूली तौर पर देखना चाहिए कि इस अमेंडेड ऑर्डिनेंस के आने के बाद केस बनता ही नहीं है। दूसरी तरफ से वो इसे अदालत में चैलेंज भी करना चाह रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। आपको क्या समझ आया इसमें क्या हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि आप थोड़े, आपके प्रोग्राम से कुछ देर पहले मैंने नैब ऑफिस, हेड ऑफिस बात की, लाहौर की, इस्लामाबाद की। उन्हें हदायतनामा मिल चुका है कि आप किसी को नहीं बुला सकते जब तक हम नहीं कहेंगे। इसे एनआरओ कह ले, इसे अंडरस्टैंडिंग कह ले, ये हो जाएगा। हाँ, अपोजिशन जो इतराज है उसे सिर्फ और सिर्फ ये चेयरमैन नैब की तोसी पर, केसों पर कोई एतराज नहीं। उसके बेनिफिशरी मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब और 10-15 लोग तो मुझे नैब के आला तरीन अफसरों ने बताया है कि हम अब हमारे पास अब अख्तियार नहीं रहा इनको बुलाने का, और उन्हें नोटिफिकेशन भी आज मिल चुका है। क्या वजारत कानून की तरफ फर्दर इन केसों की तरफ देख भी नहीं सकते। तो लिहाजा ये मुझे चेयर में आप नैब से पूछ ले, मैं नोटिफिकेशन की कॉपी भी मेरे पास, मैं अभी मंगवा लेता हूं। तो गुजारिश ये है कि ये एनआर हो गया। देखिए, माजी में पीपल्स पार्टी, नून लीग, जितने भी करप्शन के केस थे, उन्होंने तो किसी ने हमजा शहबाज 22 माह अंदर रहे, साबक जरदारी साहब रहे, फरयाल साहब रहे। अब मौजूदा हुकूमत की अगर किसी पे करप्शन थी, खुद इधर बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं यकीनन, अब बारी उनकी थी। एनआरओ हो चुका है। अपोजिशन सिर्फ शोर मचाएगी कि जावेद इकबाल को तोसी ना दी जाए। लेकिन जो पर कोई केस चले जाएगा, एफपीआर के पास कोई। जी सर। लेकिन बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब की जो स्टेटमेंट थी, वो उस स्टेटमेंट से तो ऐसा लगता है, जो उनके वकील ने कहा कि वो ये समझते हैं कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है उसने ये आर्गुमेंट किया है कि इस कानून का आगे रिलीफ मिल सकती है। अब अगर कैबिनेट कोई फैसले करेगी, तहरीक इंसाफ के लोग फैसले करेंगे इसी किस्म के, जैसे कि एलएनजी केस में हुए, तो उनके खिलाफ नैब नहीं हो सकती, कि पीछे शायद रिलीफ नहीं मिलेगी। आप ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता चंद बरस के जितने भी केसेस बने हैं पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ, अब वो सारे के सारे केसेस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है? जी, मुझे नैब हुकाम ने जो बताया, जो 2-3 टीवियों में खबर नशर हो चुकी है, ये मैं नहीं कह रहा। अब ये सिर्फ देख ले, हुकूमत, अपोजिशन कभी भी करप्शन के बचाव के लिए तो वजीर आजम इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करती रही है 3 साल। तुम्हारी हुकूमत गई, आज गई, कल गई, और उनमें से 70% लोगों के केस वैसे ही खत्म हो जाते हैं जो नया ऑर्डिनेंस आया उसके मुताबिक। तो हाँ, उस पर शिकायत ये रहेंगे जावेद इकबाल को तस्वीर ना हो, इस पे मीडिया पे जरा खून गर्म रखेंगे दोनों, और बाद में दोनों ही बच जाएंगे, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। ये तो आप अभी बेशक नैब के किसी जिम्मेदार को, अल्लाह और खैर सल्ला, माजी में जो केस थे, क्या वो सब मौजे करे मुल्क में, जो इनके केसों के ऊपर सरकारी करोड़ों रुपया लगा, वो भी जाया गया। प्रोसिक्यूटर होंगे, इनके केस चले होंगे, थाने अदालतों में आए होंगे, जाते होंगे, तो वो सारे पैसे तो गए कौम के, रिकवर कुछ नहीं हुआ। इन केसों पे मैं अब काम कर रहा हूं डॉक्टर साहब कि कितनी लागत हुकूमत की आई है इनके खिलाफ कागज तैयार करने पे, अगर वो रद्दी में भी बेचे तो करोड़ों में बिक जाएंगी। रुकें, अमित भट्टी साहब, आपको सुन तो आप सके होंगे कि अली मोहम्मद ये कह रहे हैं, अली मोहम्मद खान साहब ये कह रहे हैं कि मतलब इसमें सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की हद तक अगर किसी ने गलत नीयत नहीं थी, वो उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है उस हवाले से। इस पे क्या रद्द है हमारे आपका? अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश है, अली मोहम्मद खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मगर मुझे पाकिस्तान की कोई ऐसी करप्शन बताएं जो सरकारी इदारे के मुलव्वस किए बगैर हो सकती है। ये जो कहते हैं किक बैक दी, उसके सेक्रेटरी नेचर करते हैं। ये ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करता है, ठेके कौन देता है, कोई एक काम बताएं। आप खुद कस्टम में रहे हैं, अगर कस्टम का कलेक्टर या उस वक्त का एसी एयरपोर्ट या ड्राई पोर्ट वाला ना मिला हो, तो एक चीज भी उसकी मर्जी के बगैर निकल सकती है यार। फिर फवाद हसन फवाद के 2 साल कैसे वापस करोगे?
आहत चीमा का टाइम कैसे वापस करोगे? जो कमिश्नर गुजरांवाला अब आपने पिंडी साहब गिरफ्तार किया, उसका टाइम कैसे वापस करोगे? मुझे दुनिया में वो करप्शन बता दे जो सरकारी अदारे को मुलवस किए बगैर हो सकती है। मैंने ठेका लेना है, सरकार से लेना है, इरिगेशन का उसका लेना है, वहां पे मकान रजिस्टर कराना है, एलडीए में पैसे दिए बगैर सोच नहीं मैं सकता। गाड़ी का नंबर लगाना है, एक्साइज के दफ्तर लगाना है, इनकम टैक्स चोरी करना है, तो जब तक इनकम टैक्स वाले को साथ नहीं मिलाऊंगा मैं एक पैसा चोरी नहीं कर सकता। और डॉक्टर साहब मुझे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब, यहाँ पर ऑपोजिशन का और मीडिया का हमेशा से मुतालबा ये रहा था, ऑपोजिशन का और मीडिया का आर्गुमेंट और इस्तदलाल ये था कि जब तक आप ये साबित न करें कि किसी सरकारी अफसर ने या सियासतदान ने या पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर ने रिश्वत ली है, उसके खिलाफ आप रिश्वत, उसके बैंक अकाउंट में पैसा और इस किस्म की चीज़ साबित नहीं कर सकते, उतनी देर तक आप ये नहीं कह सकते कि उसका जो इकदाम था, जो फैसला हुआ जहां हुकूमत के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा, वो करप्शन पे मबनी था। अली मोहम्मद खान साहब ये कह रहे हैं कि भाई अब आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपने उससे फ़ायदा उठाया। इस पर क्या रद्द-ए-अमल है आपका? मेरी 2 मिनट में, नंबर 1 तो मीडिया का कभी नहीं था। हाँ, जब तक किसी को सजा ना हो, मजहर अब्बास साहब उस्ताद मोहतरम बरतानिया दौर के साफी हैं, हमारा काम किसी को मुल्ज़म या मुजरम नहीं, जब तक सजा नहीं होती वो मुल्ज़म है, अदालत से सजा हो जाए तो मुजरम है। मैं थानेदार और जज नहीं हूं, मैं साफी हूं। लेकिन मैंने अर्ज किया है, मान लिया कि इनकी नीयत ये है, तो मैंने अर्ज किया है जो बंदे हमजा शहबाज 22 माह रहे हैं अंदर, उसका क्या सबूत है? साबित हो गई है कन्फर्म करप्शन। शहबाज शरीफ रहे हैं, आसफ अली जरदारी रहे हैं, फरयाल रहे हैं, शाहिद हकार बासी साहब रहे हैं, एहसन इकबाल रहे हैं, किसी एक की अभी तक करप्शन साबित इसका जवाब देने दे अली मोहम्मद खान साहब। प्रूफ तो किसी के पास नहीं। तो कबीना के फैसलों पे आप पब्लिक आपका जवाब सुनना चाहती है अली मोहम्मद खान साहब। लेकिन भट्टी साहब की बात में बड़ा वजन है। उनका नुक्ता ये है कि जिनके साथ पहले ज्यादती हुई है तो उनका क्या होगा। उसमें मेरा पॉइंट तो कितना है कि जिसके साथ भी पहले ज्यादती हुई है, नैब लॉ हमने नहीं बनाया। ज्यादती अगर हुई है तो अब इसमें नुक्ता सिर्फ ये है कि क्या आगे इसी तरह होने में, क्या आगे होने में इसकी तस्वीर नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नैब लॉ रिफॉर्म हमेशा तस्वीर होती रही, अब नैब लॉ रिफॉर्म क्यों नहीं करते? अपोजिशन वाले कहते थे कि आप बंदे को बंद कर देते हैं, बेल का राइट कोई नहीं। अच्छा, 5 साल रवानी साहब ने हुकूमत की, 5 साल मियां साहब ने हुकूमत की, उनको तौफीक नहीं हुई ये लॉ की। अब अगर हमने इसमें रिफॉर्म लेके आए हैं, और इसमें दूसरी बात यह है कि कौमी असम्बली और सेनेट से ये पास भी होगा, वहां पे अपनी तजावीज भी दे सकते हैं। लेकिन नैब लॉ में रिफॉर्म तो होना है, कि आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, साहब भी कहते हैं। इसका नुकता सिर्फ ये है कि अगर पहले नहीं हुआ तो अब क्यों कर रहे हैं। हमारा नुकता ये है कि पहले नहीं हुआ तो अब क्यों ना हो, सिंपल सी बात। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब, यहाँ पर एक नुकता बड़ा अहम है। अब वैसे भट्टी साहब ने कहा कि आप दौरे बरतानिया के यानी सहाफ़ी, इसका वैसे मुझे मतलब नहीं समझ आया कि आप 100 बरस के हैं, क्या इसका मतलब है। लेकिन बहरहाल एक आर्गुमेंट तो है ना जो सुना है हमने बहुत ज़्यादा टेलीविज़न के ऊपर, वो आर्गुमेंट ये है कि भाई आप महज ये कह के कि वज़ीर ने जो फ़ैसला किया या सेक्रेटरी ने जो फ़ैसला किया वो फ़ैसला बदनीयती पे मबनी होगा, चूँकि उससे नुकसान पहुँचाए या किसी को फ़ायदा पहुँचाए, तो कानून को ये साबित करना चाहिए, प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना चाहिए कि इस शख्स जिसने ये फ़ैसला किया उसने इससे माली तौर पर कोई फ़ायदा पहुंचाए। लेकिन वो साबित तो आप कभी कर ही नहीं सकते, बिकॉज उसने वो माली फ़ायदा बाहर लिया, दुबई में लिया, बरतानिया में लिया, किसी और तरह से लिया, किसी और के नाम पे लिया, वो कभी साबित नहीं हो सकता। तो यूँ तो किसी के खिलाफ कभी कोई केस साबित करप्शन का हो ही नहीं पाएगा। मज़हर अब्बास साहब, आपका अब क्या इस्तेदलाल है? देखिए मोहित, जो आरिफ बात कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। मसला ये कि गवर्नमेंट कहते किसको हैं? गवर्नमेंट सेक्रेटरी को कहते हैं, गवर्नमेंट मिनिस्टर नहीं होता। चीफ सेक्रेटरी जो होता है उसके नोटिफिकेशन के बगैर इधर से चीफ मिनिस्टर सिर्फ ऑर्डर पास करता है, उसको नोटिफाई चीफ सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरीज जो होते हैं वो गवर्नमेंट होते हैं, मिनिस्टर्स नहीं होते। और इसीलिए अगर आपने गवर्नमेंट को पूरे नैब के उससे निकाल दिया प्रीव्यू से, तो फिर मिनिस्टर तो बड़ा इजीली बच जाएगा। इसलिए कि वहां से चीजें मूव होती हैं, यानी जो भी चीजें हुई हैं
एक तरीके से आप समझ लें कि जो फ्रंट मैन होते हैं, और इसीलिए ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिसाइज हुई है, इसीलिए पॉलिटिसाइज की गई है, इसीलिए ये इश्यूज खड़े होते हैं। अब पंजाब में 4 या 5 चीफ सेक्रेटरीज क्यों तब्दील हो गए? इसलिए कि गवर्नमेंट नहीं चल रही थी उनके बकौल। तो यहां आपने जो इनको ब्यूरोक्रेसी को उससे निकाला है, तो आपने एक मेजर रिलीफ गवर्नमेंट को दे दिया कि अब सेक्रेटरीज खुलकर काम की। ये कोई आर्गुमेंट होता है कि जी सेक्रेटरीज काम ने फाइलों पे साइन करने छोड़ दिए थे? क्यों छोड़ दिए थे? क्यों नहीं एक्शन लिया आपने? ये आपका काम था। अगर कोई किसी मिनिस्टर का ऑर्डर जो है वो डिफाई कर रहा है और वो फाइल आगे नहीं बढ़ा रहा, ही शुड बी सैक्ड, ही शुड बी सस्पेंडेड, बजाय इसके कि आप उसे रिलीफ दे रहे हैं, बजाय उसके कि आपने बिजनेसमैन को रिलीफ दे दिया, नौकरशाही को रिलीफ दे दिया। ये तो पॉलिटिशियन लेकिन को भी अब ये रिलीफ तो अब एक मिल मुख्तलिफ जाएगा। बात करें। ऑपोजिशन मसलसल ये कहती रही है कि ब्यूरोक्रेसी इनकी काम नहीं कर रही बिकॉज ब्यूरोक्रेसी को डरा दिया। ये लोग मीडिया के भी यही कहते रहे हैं। अब आप थोड़ा सा डिफरेंट उससे आर्गुमेंट इख्तियार कर रहे हैं। ये आर्गुमेंट कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है, चीजें चल नहीं रही हैं नैब के खौफ की वजह से। डॉक्टर साहब, तो क्या हम इस बुनियाद पे इमरान खान हुकूमत कर रहे थे कि ऑपोजिशन ने एतराज किया तो उन्होंने एतराज मान लिया? उनका क्या मौकिफ है? इससे पहले आपने ब्यूरोक्रेट्स को क्यों गिरफ्तार किया था? किस बुनियाद पे गिरफ्तार किया था?